राधे श्याम 2022 की भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। यूवी क्रिएशंस और रीज द्वारा निर्मित फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े ने अभिनय किया था। इसमें भाग्यश्री, सत्यराज, जगपति बाबू, कृष्णम राजू, सचिन खेडेकर, मुरली शर्मा और जयराम सहायक भूमिकाओं में हैं। 1970 के दशक के इटली में सेट यह फिल्म हस्तरेखाविद विक्रमादित्य के इर्द गिर्द घूमती है, जो नियति और प्रेरणा के लिए अपने प्यार के बीच संघर्ष करता है। फिल्म का स्कोर तेलुगु संस्करण के लिए थमन एस द्वारा रचित है, जबकि संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने भी हिंदी संस्करण के लिए संगीतबद्ध किया है। फिल्म में 2 साउंड ट्रैक हैं, एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन, अमाल मल्लिक और मनन भारद्वाज ने हिंदी गीतों की रचना की, जबकि जस्टिन प्रभाकरन ने तेलुगु गीतों की रचना की। छायांकन मनोज परमहंस द्वारा संभाला जाता है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव द्वारा किया जाता है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में हैदराबाद, इटली और जॉर्जिया में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। तेलुगु संस्करण में 2015 के बाद से अपनी पहली फिल्म में अनुभवी अभिनेता कृष्णम राजू को दिखाया गया था और 11 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु के बाद हैदराबाद में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हॉस्पिटल्स में 5 अगस्त 2022 को पोस्ट कोविड के लिए भर्ती होने के बाद उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति को चिन्हित किया गया था। -19 मुद्दे मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधे श्याम को नाटकीय रूप से 11 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था और प्रभास और हेगड़े संगीत, छायांकन और उत्पादन मूल्यों के प्रदर्शन के उद्देश्य से आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी, लेकिन इसके संवादों, पटकथा, निर्देशन और कथन के लिए आलोचना प्राप्त हुई थी। कई बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स की वजह से फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन विवादित रहा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल भारत के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के आइंस्टीन के रूप में विख्यात वह संत परमहंस के शिष्य हैं। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तुरंत एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर प्रेरणा के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ और व्यवसाय आनंद राजपूत की हथेली पढ़ते हैं। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत एक राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। वह उस अस्पताल में भर्ती है जहां प्रेरणा काम करती है और वहीं उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और शहर छोड़ देती है, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करता है। वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उनसे अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियत है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग हताहत हुए। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास करना शुरू करती है, विक्रमादित्य से अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसके पास उज्जवल भविष्य के साथ एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा, जो एक डॉक्टर भी हैं, ने खुलासा किया कि वह एक लाइलाज ट्यूमर से पीड़ित है और महीनों के भीतर उसकी मृत्यु हो सकती है। विक्रमादित्य असहमत हैं, क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। प्रेरणा अब अपने जीवन को लेकर आशान्वित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा ही उसके भाग्य को बदल सकती है। वह 5 मृत लोगों की हथेलियों से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उन सभी का सही अनुमान लगाते हैं।
उसके चाचा ने अपना मन बदल लिया और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा किया। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उत्साहित प्रेरणा विक्रमादित्य के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। हालांकि उसने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी के सामने आती है। वह जानती है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बॉलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल अंतरंग रूप से रात बिताता है। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का सामना करती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य, जो अपनी मां के डांस शो के लिए लंदन में हैं, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ते हैं। वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की स्थिति जानकर चौंक जाता है। वह प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, जल्द ही उससे मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होते हैं तो उनकी मुलाकात तारा से होती है, जिसने दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वह विक्रमादित्य से कहती है कि चूंकि अब उसके पास हथेली नहीं है, इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य, जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में है, इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है, जिसकी कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वह अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान की चपेट में आ जाता है और सभी कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देते हैं। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज पर फंसे हुए हैं। प्रकृति की शक्ति से अभिभूत विक्रमादित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। वह अपने गुरु परमहंस के कथन को याद करते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है और एक भड़की हुई बंदूक से फायर करता है। कप्तान लाइफ बोट के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरता रहता है। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बरामद प्रेरणा से मिलता है। विक्रमादित्य प्रेरणा को प्रस्ताव देता है और वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और विक्रमादित्य और प्रेरणा की शादी के साथ समाप्त होती है।